हम लोग कक्षा 10 के संस्कृत विषय जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप लोग जान लीजिए कि संस्कृत में कौन कौन सी किताबें चलती हैं और कितने नंबर का परीक्षा होती है। तो संस्कृत में 100 नंबर का 100 अंकों की परीक्षा होती है, जिसमें सामान्यतः समझ लीजिए जिसे 2 भागों में बांटा गया है, साहित्य और व्याकरण। क्या है? साहित्य और व्याकरण। साहित्य के अंतर्गत जो है 2 किताबें पढ़नी है। एक है पीयूषम भाग 2, जिसमें गद्य और पद्य अर्थात कहानी और श्लोक दोनों पढ़ेंगे। और इसी का एक भाग और है पीयूषम भाग 2 ही ये भी है, लेकिन यह है द्रुत पाठ। इससे भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्रश्न रहते हैं। और उसके बाद नंबर आता है व्याकरण का। तो व्याकरण ऐसे आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन संस्कृत, ये जो संस्कृत सागर है, इसमें जो भी परीक्षा का पैटर्न है उस पैटर्न पर पूरा इसमें व्याकरण का सारा जितनी आपकी आवश्यकता है, 10वीं वर्ग तक आवश्यकता होती है, ये सभी उपलब्ध है। तो सबसे पहले आप तो संस्कृत पढ़ने के पहले ये तीनों पुस्तक आप उपलब्ध कर लें। उसके बाद जब पढ़ाई होगी तब आपको समझ बातें आएगी। अरे बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करेंगे। मैंने कहा था कि ये पीयूषम है भाग 2। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, जिसमें पहला अध्याय है, पाठ्य पुस्तक निकालें, मंगलम। भाग 2 में पहला जो पाठ है वह है मंगलम। इस मंगलम शीर्षक पाठ में अध्यात्म के विषय में पढ़ना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी कार्य शुरू करने के पहले भगवान का नाम लिया जाता है। तो इस पाठ्य पुस्तक का जो पहला अध्याय है वह भी ईश्वर की गाथा, ईश्वर के नाम से प्रारंभ होता है, जिसको हम कार्य प्रारंभ के पहले जो हम बोलते हैं उसको मंगलाचरण भी बोलते हैं। और इस पाठ का नाम भी है मंगलम। यह पाठ उपनिषद से लिया गया है। इसमें 5 श्लोक हैं और 5वां श्लोक उपनिषद से लिया गया है। तो प्रश्न उठता है, दिमाग में बात आती होगी, या फिर उपनिषद कहते किसे हैं? तो पहले इसे जान लें कि उपनिषद क्या होता है। लिखने में थोड़ा अंतर आप देख रहे होंगे कि यहाँ दंत सा लिखा हुआ है और यहाँ मूर्धन्य सा कैसे हो गया। ये तो व्याकरण की बात है, जब हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा विस्तृत से करेंगे। लेकिन जान लीजिए इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उप का अर्थ है निकट, और नी का अर्थ है नियम पूर्वक, और सद का अर्थ है बैठना। तो इसका पूरा का अर्थ हो गया नियम पूर्वक निकट बैठना। तो प्रश्न है किसके निकट बैठना? यह छात्रों के द्वारा गुरुजन के निकट बैठना। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले पढ़ाई होती थी तो जंगलों में होती थी, और वहाँ नियम पूर्वक अध्यात्म के विषय में
इस ब्रह्मांड के विषय में ब्रह्म के विषय में जानने के लिए गुरुजन के निकट जो बैठते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे, वो सभी बातें उपनिषद में उपलब्ध है, जिसमें हम लोग को पाठ्य पुस्तक में जो पहला उपनिषद का दिया गया है वह है ईशावास्य उपनिषद। ऐसे परीक्षा में पूछा जाता है कि उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। इसमें पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। इस श्लोक को मैं लिख देता हूं। लिखा हुआ है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितं मुखं तत्त्वं पूषणय पाविरणु सत्य धर्माय दृष्टये। इसमें कहा गया है हिरण्यमयेन, हिरण्य का मतलब है स्वर्णमयी, पात्रेण का मतलब है पात्र से, पात्र का मतलब बर्तन, पात्र से, सत्यस्य का अर्थ है सत्य का, और अपिहितम, सत्यस्यापि हितम का संनिच्छेद हुआ, सत्यस्य जोड़ अपिहितम, सत्यस्या अपिहितम, सत्य ढका हुआ, मुखम तो मतलब मुख, सत्य का मुख ढका हुआ है, इसलिए इसलिए तुम पूषण, हे पूषण देव, पूषण कहा गया सूर्य देव, सूर्य को कहा गया है पूषण, हे सूर्य देव अपाविरणु, अपाविरणु का मतलब है हटा दो। क्यों हटा दो? जिससे मैं सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य और धर्म का मैं दर्शन कर सकूं, सत्य और धर्म को मैं जान सकूं। इसकी हिंदी लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, सत्य का मुख हिरण्यमयी पात्र से ढका हुआ है, इसलिए हे भूषण देव तुम इसे हटा दो, जिससे मैं सत्य और धर्म का ज्ञान कर सकूं। इसके बाद दूसरा श्लोक है दूसरा जो श्लोक है वह कठोपनिषद से है। लिखा हुआ है क्या, बोर्ड पर देख सकते हैं। अणो अन्यान महतो महीयान आत्मा से जंतो निहतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु परासादात महिमानम आत्मनः। यह कठोपनिषद से लिया गया है और कठोपनिषद का नाम आप लोग सुने होंगे, 8वीं क्लास के हिंदी में आप लोग नचिकेता पढ़े होंगे, जिसमें कठोपनिषद की चर्चा आई है। इसमें भी आत्मा का स्वरूप, आत्मा का वर्णन किया गया है और यहाँ भी आत्मा के विषय में बताया गया है कि आत्मा कैसी है। तो कहा गया है अणु, ये जो र देख रहे हैं वह विसर्ग हो जाता है, अणु। और अन्यान का मतलब है, जिसको आप अंग्रेजी में कंपैरेटिव डिग्री समझते हैं,
तुलनात्मक। उसी तरह से अणु माने छोटा, अणु अणियान छोटा से छोटा। आत्मा जो है उसका स्वरूप है, आत्मा छोटी से छोटी है। कितनी छोटी है इसके विषय में स्पष्ट नहीं कहा सकता है, छोटी से छोटी है। और महतो महियान, और बड़ी से बड़ी, महत्व माने होता है बड़ा, महियान माने उससे बड़ा। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी क्या? आत्मा। आत्मा अस्य रहती कहाँ है? जंतु, जंतु का मतलब है जीव। यह आत्मा जंतु में निहित है। गुहायाम मतलब हृदय की गुफा में, गुहा का मतलब है गुफा, हृदय की गुफा में रहती है आत्मा। इसको कैसे जानेंगे, कौन जानेगा इसको? तम क्रतु, उसको। अक्रतु का अर्थ है जो कम से कम जानता हो, जिसके पास तुच्छ बुद्धि हो, वह भी पश्यति, वह भी जान लेता है। और होता क्या है? वीत शोको। वीत शोक का मतलब है शोक रहित, दुख रहित। यह जब जान लेता है कि आत्मा क्या है, और वास्तव में जानते हैं कि ऋषि मुनि जो तप करते हैं, तपस्या करते हैं, क्या जानने के लिए? यही ब्रह्म के जानने के लिए ही तो करते हैं। जो आत्मा को जान गया वो परमात्मा को जान गया, और जब परमात्मा का ज्ञान हो गया मतलब ब्रह्म का ज्ञान हो गया। तो वह जब जानकारी जब हो जाती है कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्मांड क्या है, दुनिया क्या है, तो वह शोक रहित हो जाता है। और वह ज्ञान कैसे होता है? धातु प्रसादात। वह कृपा से, प्रसाद का अर्थ है कृपा, और धातु का अर्थ है ईश्वरीय कृपा। वैसा ही ज्ञान से क्या जानता है? महिमानम, महिमा को, आत्मना, आत्मा की, आत्मा की महिमा को जान पाता है धातु की कृपा से, और वह शोक रहित हो जाता है। पूरी की हिंदी जब लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे कि आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी है, जो जीवों के हृदय की गुफा में रहती है, जिसे तुच्छ बुद्धि वाला भी आत्मा का ज्ञान करता है और शोक रहित हो जाता है। उसके बाद तीसरा श्लोक है, उपनिषद से। यह मुंडकोपनिषद से है, लिखा है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्ते ऋषयो यात कामान् यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम्। सत्यमेव जयते, सत्यम जोड़ एव हो गया सत्यमेव। सत्य की ही जयते में जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है। ना नृतम, झूठ की नहीं, ना नृत में झूठ। सत्येन, सत्य से, पंथा में रास्ता, विततो का अर्थ है प्रशस्त होता है, विस्तार होता है। देवयाना मतलब देव मार्ग। ये जिससे आक्रमंती करते हैं ऋषियों, ये जो उकार देख रहे हैं वो विसर्ग हो जाता है, ये ऋषिया हो जाता है बहुवचन में। जिसे ऋषिगण कौन? आप्त कामा, जो कामनाओं को चाहते हैं। कैसी कामना? ब्रह्म ज्ञान की कामना जो चाहते हैं वो, यत्र जहां, तत् वह, सत्य से, सत्य का, परम श्रेष्ठ, निधानम स्थान। सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देव मार्ग विस्तार होता है, प्रशस्त होता है, जिससे ऋषिगण, वैसे ऋषिगण जो कामनाओं को चाहते हैं, ब्रह्म की कामना, ब्रह्म ज्ञान की कामना चाहते हैं, वह ऋषिगण उस सत्य से के मार्ग से सत्य को प्राप्त करके सत्य पर पहुंचते हैं। उस सत्य पर जहां सत्य का परम निधान है, उस सत्य का जहां परम स्थान है, उस
स्थान पर पहुंचते हैं, वैसे ऋषिगण। इसके बाद अगला श्लोक है, ये भी मुंडकोपनिषद से है। अभी मुंडकोपनिषद से है श्लोक, लिखा हुआ है, यथा नद्यः संध्यमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपात् विमुक्तः परात् परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। यथा नद्यः, जिस प्रकार नदियां, यथा अर्थ है जिस प्रकार, नद्यः नदियां, यह नदी शब्द जो है बहुवचन का रूप है। इस बार में परीक्षा में पूछा गया था सेंटर टेस्ट में कि नदी, नदियां कहाँ का रूप है। बालक शब्द का रूप याद है तो समझते हैं बालक एक वचन का है, लेकिन इसका रूप चलता है नदी, नदी और नदियां बहुवचन का है, प्रथमा बहुवचन। जिस प्रकार नदियां स्यंदमाना, बहती हुई, प्रवाहित हुई, स्यंदमाना मतलब है प्रवाहित होती हुई, समुद्रे, समुद्र में, अस्तं गच्छन्ति मिल जाती है, समाहित हो जाती है। कैसे समाहित होती है? नाम रूपात, नाम रूपे विहाय, अपना नाम रूप को त्याग करके समुद्र के जल को देखकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये इस नदी का जल है, यह इस नदी का जल है। तो उसी प्रकार त्याग देते हैं नाम और मिल जाते हैं। तथा विद्वान नाम रूपात, उसी प्रकार से विद्वजन जो महान पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, नाम रूपात विमुक्त, अपने नाम रूप को त्याग कर, विमुक्त त्याग कर, परात्परम, परात्परम का मतलब है श्रेष्ठ, पुरुषम पुरुष को, और यहाँ पुरुष कौन है? पुरुष का मतलब यहाँ पर परमात्मा से है। पुरुषम उपैति, उपैति का अर्थ है प्राप्त करता है, दिव्यम दिव्यता को, वह परम पुरुष दिव्यता को प्राप्त करता है। इसको, इसकी हिंदी से लिखा जा सकता है, जिस प्रकार नदियां प्रवाहित होती हुई समुद्र में मिल जाती है, नाम रूप को त्याग कर, नाम रूप को त्याग कर जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विश्वजन अपने नाम रूप से विमुक्त होकर के परम पिता परमेश्वर में एकाकार हो जाते हैं। इस पाठ का जो अंतिम श्लोक है, लिखा हुआ है, वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सहस्रस्तात् तमे विद्वाति विवितुम एति नान्य पंथा विदते अयनाय। वेदाहम एतम, वेद, वेद जुड़ अहम जुड़ एतम, जानो, अहम मैं, एतम यह,
मुझे ऐसा जानो, पुरुषम महानतम, महान पुरुष मुझे ही जानो। और यहाँ पुरुष का मतलब क्या? परमात्मा। जिसे तुम समझते हो परमात्मा क्या है, कौन है, तो मुझे ही जानो। ये मुझे कौन है? आदित्य वर्णम, जो आदित्य वर्ण के रूप में है। आदित्य का मतलब सूर्य होता है, सभी लोग जानते हैं। वर्ण माने स्वरूप, आकार, प्रकार। सूर्य रूप में जिसे जानते हो वही मैं परमात्मा हूं। और मेरा विशेषता क्या है? मेरी विशेषता क्या है? तमसः, तमस का अर्थ है अंधकार, परस्तात् आगे, जो अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में देदीप्यमान आदित्य वर्ण में जो सूर्य जिसे तुम देखते हो वो मैं ही परम पुरुष हूं, मैं ही परमात्मा हूं। तम एव, उसे ही विदित्वा, जानकर, मृत्यु में थी, मृत्यु को भी पार कर जाता है। और इसके अलावे लगता है कि कोई दूसरा उपाय है परमात्मा को जानने का, तो नान्य पंथा, न अन्य, अन्य माने दूसरा, न का मतलब नहीं, इसके अलावा दूसरा पंथा अनुसार छुटा हुआ, विद्यते, जाना जाता है या है, अयनाय, इसके अलावा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है देव मार्ग को प्राप्त करने के लिए। इसकी हिंदी फिर से, मुझे ही परम पुरुष जानो, जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूं, जिसे जानकर मृत्यु को भी पार कर जाता है। परमात्मा का ज्ञान होने के बाद ये मतलब क्या है? मृत्यु को पार कर जाने का तात्पर्य क्या है? मतलब है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है कि आत्मा एक समय परमात्मा में एकाकार हो जाता है। उसे जब दिव्य ज्ञान हो जाता है तो उसे मृत्यु का भी भय नहीं होता। इसी संदर्भ में कहा गया है कि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हो गया। इसमें कुछ प्रश्नोत्तर है जिसे देखेंगे। पेज नंबर 3, पहला है एक पदेन उत्तरम वदत। परीक्षा में जो निर्देश दिया हुआ है कि एक पद में, पद का मतलब है शब्द, एक शब्द में उत्तर देना है, तो उसका उत्तर एक ही शब्द में देना है, अपने मन से ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। और कॉपी पर प्रश्न को तो लिखना ही नहीं। बोर्ड परीक्षा में सीधा जवाब लिखना है। प्रश्न है हिरण्यमयेन पात्रेण कस्य मुखम अपीहितम। हिरण्यमयी पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? पात्रेण, पात्र से, कस मतलब किसका, मुखम ने मुख, अपीहितम ढका हुआ है, जो हम लोगों ने पढ़ा। सत्यस्य मुखम अपीहितम, सत्य का मुख ढका हुआ है। हिरण्यमयी पात्रेण, हिरण्यमयी पात्र से ढका हुआ है। तो कस किसका ढका हुआ है मुख? सत्य से, सत्य का। इसका जवाब होगा हिरण्यमयी पात्रेण। सिर्फ एक शब्द में उत्तर देना है, तो इसका उत्तर है सत्यस्य। दूसरा प्रश्न है सत्य धर्माय प्राप्ति किम अपावेणु। सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए क्या हटा दो? तो इसमें क्या हटाने की बात करता है? हिरण्यमयी पात्रम, स्वर्णमयी जो पात्र है उसको हटा दो, ये कहता है। इसी प्रकार से सारे प्रश्नों का उत्तर दे देना है।